जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से ही ये हर रोज खबरों में बना हुआ है। लगता है कि जब टिकटॉक बैन नहीं था तब ये इतना खबरों में नहीं था जितना कि आजकल है। इस ऐप के बैन हो जाने के बाद कुछ लोग बहुत खुश हैं, कोविड ना होता तो शायद इसकी खुशी में पटाखे फोड़ दे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी टिकटॉक की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार की वजह है कुछ मैसेजेस और वीडियोस। इनमें कहा जा रहा है कि 22 या 23 तारीख से टिकटॉक वापस आ जाएगा। तो चलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या टिकटॉक आज या कल से वापस आएगा या फिर नहीं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब सरकार ने इन 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था तो कहा था कि ये सभी ऐप्स इंडियन यूजर्स का डेटा चुराते हैं और उस डेटा को देश से बाहर भेजते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बैन करने के बाद सरकार ने इन सभी ऐप्स को 79 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भेजी थी और उस पर इनसे जवाब मांगा था। 79 क्वेश्चन की इस लिस्ट में चाइनीज ऐप्स के ओरिजिन और इनकी पेरेंट कंपनीज के बारे में सवाल पूछे गए थे। इन ऐप से यह भी पूछा गया था कि इनकी फंडिंग कैसे होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए किन सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन सवालों का जवाब देने के लिए इन ऐप्स को 22 जुलाई तक का वक्त दिया गया था और कहा गया था कि अगर ये ऐप्स 22 जुलाई तक अपना रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं तो इन पर लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। तो ये जो 22 जुलाई की डेडलाइन इन ऐप्स को जवाब देने के लिए मिली थी, इससे लोगों को लगा कि 22 या फिर 23 जुलाई से टिकटॉक फिर से वापस आ जाएगा। वैसे जब ये सवाल सरकार ने इन ऐप से पूछे थे तब भी हमने टिकटॉक का वीडियो आपके लिए बनाया था और उसमें यह भी कहा था कि सरकार ने इन ऐप्स को रिप्लाई फाइल करने के लिए 22 जुलाई का वक्त दिया है। इसलिए जो 22 जुलाई की डेट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सिर्फ रिप्लाई करने की डेडलाइन है, जिसके अंदर इन चाइनीज फर्म्स को सरकार को जवाब देना है और ये साबित करना है कि इन्होंने इंडिया में काम करते हुए किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टिकटॉक और दूसरे चाइनीज ऐप्स 22 या फिर 23 तारीख यानी आज या कल में वापस आ जाएंगे। हालांकि 29 जून को जो सरकार ने बैन ऑर्डर जारी किया था वो एक इंटरिम ऑर्डर था और परमानेंट बैन नहीं था। लेकिन इन ऐप्स की वापसी भले ही नामुमकिन ना हो लेकिन मुश्किल जरूर है और आप ये मानकर चलिए कि नियर फ्यूचर में तो इनमें से कोई भी ऐप वापस आने वाला नहीं है। इनका जवाब जब सरकार को मिलेगा, सरकार उसको देखेगी और फिर एक पूरा प्रोसेस होगा जिसके बाद गवर्नमेंट आगे कोई एक्शन लेगी। अगर सरकार इनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होगी और उसको लगेगा कि ये ऐप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे तो इन पर लगे बैन को एक्सटेंड किया जाएगा। वैसे भी आप और हम जानते हैं कि ऐप्स हमारे और आपके डेटा चुराते हैं और हमारे और आपके डेटा को चाइना भेजते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं। आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, हर चीज़ का एक्सेस ये चोरी छुपे आपसे लेते हैं। जब भी आप इन ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो ये परमिशन मांगते हैं और उसके थ्रू आपका डेटा चुराते हैं। तो इनका बैन रहना ही अच्छा है। वैसे भी अब इनके काफ़ी सारे अल्टरनेटिव ऐप्स आ गए हैं, आप उनको यूज़ कीजिए, लेकिन उनमें भी आप चेक कीजिए कि कहीं कोई ऐप ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन तो नहीं ले रहा है। चाहे कोई भी ऐप हो, मेड इन यूएस हो, मेड इन चाइना हो या फिर मेड इन इंडिया हो, आपके डेटा को सेफ रखने की पहली जिम्मेदारी आपकी है और आप इसका ख्याल रखें। तो आज या कल में टिकटॉक वापस नहीं आ रहा है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आपका इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है, या आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।